कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्र? हेलो, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? खुल गया। खुल जा सिम बोला करो, खुल जाएगा। खुल जा सिम, खुल गया। सभी लोग अच्छा फील कर रहे हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा कल विनर का नाम अनाउंस करेंगे फॉर्मूला शीट का, और आप अपनी फॉर्मूला शीट तैयार रखिए, कल आपसे सबमिट भी करवाएंगे। सो बी रेडी विथ चैप्टर नंबर, क्या चल रहा है, 8, चैप्टर नंबर 7 फॉर्मूला शीट, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्मूला शीट के साथ रेडी रहें। कल विनर का नाम अनाउंस करेंगे प्रीवियस फॉर्मूला शीट का, चैप्टर नंबर 6 का, और कल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कल विनर अनाउंस करेंगे, और कल ही हम आप लोग से फॉर्मूला शीट लेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की। आई होप आपको कल के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कल बेसिक्स दी थी मैंने आपको, एकदम इनिशियल, कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होती हैं। आज बच्चों उसी से हम आगे बढ़ेंगे, और सच्चाई में आज शुरू होने जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तैयार हैं आप? शुरू किया जाए। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Super Yaksh batch for class 12th boards, JEE Mains and NEET। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाकई में शुरू होने जा रहा है। आज हमें यह पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या चीज है। वेव तो समझ में आता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है। बेटा ये चीज कैसे बनती है, एनसीईआरटी में लिखा गया, इट इज मच बियॉन्ड स्कोप ऑफ सिलेबस। एनसीईआरटी बोलती है इसको हम अपने सिलेबस में रह के समझा ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। तो मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट करूंगा अपनी तरफ से कि आपको क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स के अंदर से मैं ये एक्सप्लेन कर ले जाऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर फॉर्मेशन समझना है तो उसके लिए हमको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आनी चाहिए, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविटी आनी चाहिए। इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन सब आ जाएगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं आपको एक बार बता चुका हूं, एक या 2 बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट नहीं होती, एक दूसरे से मिली होती हैं और डिपेंड करती हैं ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कोई एक बंदा बोल सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा बंदा बोल सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है। डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो काफी कॉम्प्लेक्स है इसका सोर्स समझाना या ये समझाना कैसे ये बनी है, बट मैं अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करूंगा उसको बताने का। उसके बाद बच्चों आज हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, और उसके बाद बेटा उस इक्वेशन का पोस्टमार्टम करते हुए उसके ऊपर हम लोग सवाल लगाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाला है। तैयार हैं आप लोग? शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल साहब फिजिक्स वाला। आज के लेक्चर के बाद आपको मिलेगी डीपीपी में होंगे आज के लेक्चर से जुड़े हुए सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस के बढ़िया बढ़िया सवाल, जिस तरह के मैं क्लास में कराने वाला हूं। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं अब बिना टाइम बर्बाद किए। टुडेज गोल, बेटा आज का गोल है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझना, जिसको एनसीईआरटी बोल रही है इट इज मच बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस। और आपके 12th लेवल की कोई भी किताब यही बोलेगी कि इसको समझाना अभी पॉसिबल नहीं है। एंड जहां तक मुझे लगता है आप बाहर जाके भी अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे तो जो मैं चीज आज बताने वाला हूं उस तरह का आपको कहीं कुछ नहीं मिलना है। थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर की हेल्प लेने वाला हूं एलसी ऑसिलेशंस की, सो बी रेडी फॉर इट। अगर एलसी ऑसिलेशंस नहीं देखा है तो उसको देखकर ही इस वीडियो को बाद में देखना, बाद में देखना तब ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद बेटा हम लोग को करना है इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये तो पूरी मैथ्स है, इसके अंदर मैथ समझनी है, थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे और इस पर सवाल कराएंगे। ठीक, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एलसी ऑसिलेशंस का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद रटाना ही पड़ेगा। आपके बोर्ड में, जेई में, नीट में यहां से सवाल नहीं आते हैं, फिर भी इस कॉन्सेप्ट का फील देने के लिए मैं आपको यह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात पढ़ ली है, हमने ये पढ़ लिया है कि अगर इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी अंदर की तरफ की, ये सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जल्दी से रिकैप लेते हैं कि अगर अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो क्या होगा बेटा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ से इसमें क्या बहेगा, कंडक्टर में करंट बहेगा,
और बेटा करंट कैसे बहेगा? करंट ऐसे बहेगा कि हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना लें। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट ऐसा बहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि एक बाहर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। क्यों? लेंस लॉ की वजह से। लेंस लॉ बोलता है कि जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करो। जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऐसा होगा कि चेंज को अपोज करेगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ का बढ़ रहा, तो इंड्यूस्ड करंट कैसा बहा? ऐसा, ताकि उस फ्लक्स को हम घटा सकें और अपना फ्लक्स बाहर की तरफ बना सकें। तो बेटा यहां पे एक इंड्यूस्ड करंट ऐसे बहेगा, ऐसे और ऐसे। ये सारी बातें कल के लेक्चर में हो चुकी हैं। बेटा अगर करंट ऐसे बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन का डायरेक्शन मेरे ख्याल से इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा होगा। फिर हमने कल आपको समझाया था कि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब यहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तभी तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगी और वो मूव किया। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस दिशा में, क्योंकि चार्ज फोर्स ऑन नेगेटिव पार्टिकल इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रही, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। भाई नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में होती है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज इधर। और बेटा हम यहाँ पे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो यहाँ पे इधर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख रहे हो ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनी, कल के लेक्चर में बहुत डिस्कस किया था इसको इन डिटेल में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख कर यहाँ पे आए, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया था, यही पूरा फिनोमेना। तो बेटा आप ये देख रहे हो कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन शॉर्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम पढ़ चुके हैं, यही बात हमने आज डिस्कस की फिर से। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी को पता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, उससे क्या बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये किसका लॉ था? आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ये किसका लॉ है। ये किसका लॉ है बच्चों? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। किसका लॉ था? नहीं बता रहे हो। किसका लॉ था? प्रीवियस लेक्चर में बताया था। नहीं बेटा, ये फराडे का लॉ था। हाँ, मैक्सवेल की तो 4 इक्वेशन हैं, बट ये लॉ तो फराडे का है। मैक्सवेल ने तो सभी के लॉ यूज कर लिए, उनका खुद का कहाँ है। मैक्सवेल की तो 4 इक्वेशन है, ये लॉ तो फराडे का था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कुछ और भी बताया था इसके बारे में, इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ बताया था। क्या? कि बेटा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें हमको क्लियर थी। यानी अब हम ये समझ चुके हैं बच्चों कि जहां पे भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इतना हमें क्लियर हो चुका है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा देखें उसको। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम क्या करने जा रहे हैं? याद है अब हम क्या स्टेट करने जा रहे हैं? बेटा अगर ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं और अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं, ये अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा क्या होगा? ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल इधर से क्या खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां से कितना चार्ज निकला? DQ चार्ज। और DQ चार्ज कहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा? यहां। भाई ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये 0, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0। नेगेटिव क्या करेगा? इसमें से चार्ज खींच लेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और यहां से इधर चला आया। मतलब बच्चा क्या होगा? जब DQ चार्ज यहां से जाएगा तो यहां पे कैसा आएगा? नेगेटिव, यहां पे आएगा पॉजिटिव। और बेटा इसकी वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहां पे क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इसी तरह से बच्चों DQ चार्ज एक और निकला, यहां पे एक और नेगेटिव, यहां पे एक और पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई। और इसी तरह से बच्चों बैटरी क्या करेगी? यहां से DQ चार्ज निकाल के यहां चिपकाती जाएगी। नेगेटिव टर्मिनल पे प्लस Q चार्ज अट्रैक्ट हुआ और यहां जाके चिपक गया, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई।
बेटा ये बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सवेल ने किसी और तरह से समझाने की कोशिश की थी, डिस्प्लेसमेंट करंट से समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कब आता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। बहुत बढ़िया बेटा, अगर यहां पे कोई करंट है, अगर इस जगह पर कोई करंट है, तो बेटा करंट क्या बनाता है, करंट क्या बनाता है, प्यारा बच्चा बताएगा करंट क्या बनाता है, जो प्यारा बच्चा है वो बता देगा करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि नहीं। करंट इस दिशा में है तो ये क्या बनाएगा, बाहर की तरफ, यहां पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे अंदर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे अंदर की तरफ, यानी यहां पे मिलेगी आपको आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा यहां पे मिलेगी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यानी बच्चों हमको यह भी याद आ गया, रिवाइज हो गया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने कहा था, सिमेट्री की वजह से, है ना। और एम्पियर लॉ की धज्जियां उड़ा दी थी इस बात से। इन्होंने कहा था क्या, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एक बात और बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में भी बात हो रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, परपेंडिकुलर। नीचे देखना हो नीचे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कैसी है, परपेंडिकुलर। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे गलत लिख गया। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दो बातें हमें समझ में आ गई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बोला, एम्पियर मैक्सवेल ने बोला था, अगर आपको याद हो, या सिंपल बोल देते हैं ये तो मैक्सवेल की ही डिस्कवरी है पूरी। और पिछली वाली किसकी डिस्कवरी है हमारी, ये किसकी डिस्कवरी है, ये फराडे साहब की डिस्कवरी थी। तो इन दोनों ने बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहीं से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन शुरू होगा इसी बात से। चलो देखते हैं कैसे होता है फॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। चलो सबसे पहले चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो कौन सी फील्ड बनाएगा, कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो कौन सी फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों बनाएगा, बताएं। दोनों बनाएगा कि एक, मेरे ख्याल से तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। बेटा चार्ज है यहां पे, चार्ज रेस्ट पे है, तो क्या बनाएगा अपने अगल बगल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बनाएगा, कोई रीजन, कोई एक्सप्लेनेशन, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि बच्चा मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट चाहिए होता है। चार्ज जब रेस्ट पे है तो कोई करंट नहीं है, चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा। तो बेटा यहां पे क्या बन के आई, चार्ज एट रेस्ट से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, चार्ज एट रेस्ट से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। एनसीईआरटी इस बात से एग्री करती है, एकदम कंप्लीटली एग्री करती है। अगर चार्ज मूव करता तो करंट बनता, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनती। अच्छा हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। दूसरी बात, चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्या सोचना है आपका, एक चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, अब वो कौन कौन सी फील्ड बनाएगा। यह हमारे पास एक चार्ज है बेटा, और ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, अब ये कौन कौन सी फील्ड बनाएगा। बेटा चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज मोशन में आ गया मतलब क्या, करंट। चार्ज मूव कर रहा है मतलब क्या बन गया, चार्ज मोशन में है, मूविंग चार्ज से क्या बन जाएगा बेटा, करंट बन जाएगा। और बेटा करंट से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सभी लोग क्लियर हो गए, करंट बना तो क्या बनी यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहना है, बनेगी कि नहीं बनेगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड,
बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई साहब चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में हो, अगल बगल अपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, है कि नहीं? एक तो यहाँ क्या बन गया, करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये तो हम कह रहे हैं, बट एनसीईआरटी हमारी इस बात से एग्री नहीं करती। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो लाइन लिखी है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हाँ, एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है साफ साफ कि चार्ज एट रेस्ट बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें भी समझ में आया, चार्ज है, अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी, बड़ा ही मधुर कंसेप्ट। चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया तो हमने कहा भाई मूव किया तो करंट बना, करंट बना तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई बहुत ही क्लियर है, हमने भी माना, एनसीईआरटी ने भी। हमने कहा चार्ज है तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए, बट एनसीईआरटी नहीं एग्री कर रही। रीजन बताते हैं। बेटा हमने जो चार्ज लिया है, वो एक फ्री चार्ज है। हम किसकी बात कर रहे, हम बात कर रहे थे फ्री चार्ज की। और मेरे ख्याल से एनसीईआरटी किसकी बात कर रही है, एनसीईआरटी बात कर रही है चार्ज मूविंग इन सर्किट, चार्ज मूविंग इन सर्किट। तब शायद उनकी बात सही हो। वो कह रहे हैं कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। तो हो सकता है वो बात कर रहे हो चार्ज मूविंग इन सर्किट की। जरा इसको समझते हैं। बेटा मान लो यहाँ पे एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा लो। चलो बेटा यहाँ पे बैटरी है, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। क्या इसमें कोई चार्ज मूव करेगा? क्या इसमें कोई चार्ज मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। बेटा करंट ऐसे जाएगा, इस दिशा में करंट जाएगा, यानी इसके अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऐसे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट बना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे भी हम भी एग्री करते हैं, एनसीईआरटी भी। पर एनसीईआरटी बोलती है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। अब सोचो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनेगी? चार्ज तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बननी चाहिए, चार्ज है। बेटा सोचो जरा, मेरे ख्याल से चार्ज नहीं है, हैं? यार ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? कंडक्टिंग वायर से आया। बैटरी खुद तो इलेक्ट्रॉन देती नहीं है, बैटरी तो सिर्फ चार्ज को सर्कुलेट कराती है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो आया होगा कंडक्टर से, यानी कंडक्टिंग वायर से। कैसे आया होगा? वायर के अंदर होंगे एटम्स, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो भाई वो पॉजिटिव चार्ज एटम भी तो होगा, कैटायन, वो भी इसी वायर के अंदर होगा। ओवरऑल बेटा इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ओवरऑल सर्किट क्या है? न्यूट्रल है। एनसीईआरटी ये बात समझाना चाह रही थी कि भाई साहब आप कह तो रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सही कह रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट की विपरीत दिशा में, सही कह रहे हो। और इलेक्ट्रॉन मूव करा, करंट बना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, सही कह रहे हो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। उन्होंने कहा भाई इस वायर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहां से आए? एटम से। एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में होता है, जब वो बाहर निकलेगा तो भाई कैटायन भी तो बचेगा। ओवरऑल नेट चार्ज तो 0 है। अगर इसके अगल बगल हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं, सोचो जरा, इसके अगल बगल बेटा अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q इनसाइड कितना होगा? 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? 0। और अगर नेट चार्ज 0 है इसके अंदर तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? 0। तो एनसीईआरटी इस केस की बात कर रही थी, है ना, हमने निकाला। बट एनसीईआरटी ने यह बात डिस्कस नहीं की कि अगर फ्री चार्ज मूव कर रहा हो तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं। क्यों? एनसीईआरटी लिखने वालों को आता नहीं है? नहीं बेटा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस होता है, इसीलिए इसको उन्होंने टच नहीं किया। इसको टच करने के लिए आपको बहुत सारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आनी चाहिए, रिलेटिविटी की मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इसीलिए उन्होंने इस पार्ट को टच ही नहीं किया। इस पार्ट में होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कांस्टेंट होती है, अब उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उन्होंने इसको छुआ नहीं। उन्होंने बोला कि चार्ज जब मूव कर रहा हो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी करंट, एक कांस्टेंट करंट जब फ्लो कर रहा हो तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। क्या यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई है? मैं आगे बढ़ जाऊं?
क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई है? मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है एकदम? अच्छे से समझ में आया है? पूरा क्लियर हुआ है? बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, प्रीवियस क्लास आपको देख के आनी पड़ेगी, बस इतनी ही सी बात है। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको प्रीवियस क्लास पकड़ के इस क्लास में वापस आना पड़ेगा। आप प्रीवियस क्लास छोड़ के यहां आओगे, कुछ हवा नहीं लगेगी इसमें। क्लियर? फिर से बता देता हूं बेटा, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज बच्चा रेस्ट पे है, फिर से दूसरी बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे चार्ज क्या बनाएगा? अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। करंट तो है नहीं, यहाँ चार्ज रुका हुआ है, कोई करंट नहीं है बेटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे करंट कितना है? 0। सो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। फिर बोला चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने एक चार्ज लिया, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ा दिया। बेटा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ा तो इसके पास क्या आ गया? करंट आ गया। करंट के आते ही क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे थंब रखा है मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और हमें सही लगा है। बट एनसीईआरटी ने हमसे बोला कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। अब ऐसा वो किस लिए बोल रहे होंगे? वो बात कर रहे होंगे चार्ज मूविंग इन सर्किट की। सर्किट मैंने बनाया, यहां रेजिस्टेंस, यहां बैटरी। मैंने कहा कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बैटरी का। करंट ऐसे निकलकर ऐसे गया, यानी इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट दिशा में चले। बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो सही है। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यों? बेटा वायर के अंदर ये जो आपको इलेक्ट्रॉन लग रहा है कि चार्ज है, एक एक्स्ट्रा चार्ज है, बेटा ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। वायर के अंदर एटम्स होंगे, है ना? कंडक्टिंग वायर के अंदर एटम्स। एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या? कैटायन। कैटायन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ओवरऑल तो ये सिस्टम क्या है? न्यूट्रल है। ओवरऑल कोई चार्ज ही नहीं है। बेटा जब सिस्टम पे चार्ज नहीं होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। गॉस लॉ ने यही बात तो कही थी कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी हो सकता है जब अंदर चार्ज हो। अगर Q इनसाइड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, बट बच्चों इस इलेक्ट्रॉन की संति, संति मतलब इसके अपोजिट, है ना? ये इलेक्ट्रॉन निकले कहां हैं? जिस एटम को छोड़कर निकले हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज भी तो देके गए हैं। इस कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, इस कंडक्टर के अंदर एटम्स भी तो होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे। वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं अपनी जगह पे, है ना? वो कंडक्टिंग वायर में अपनी जगह रुके हैं, बट उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बट जब आप ओवरऑल सर्किट के ऊपर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, एक पूरा गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो उसके अंदर कितना चार्ज दिखेगा आपको? 0 दिखेगा। क्लियर हुई? और Q इनसाइड 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये कौन कह रहा है? ये एनसीईआरटी बोल रही है। एनसीईआरटी इस बात से एग्री कर रही है, हम दोनों बात से एग्री कर रहे हैं, दोनों ही चीजें सही हैं। अभी क्लियर है? एकदम मस्त मक्खन क्लियर है बेटा। अभी तो असली बवाल शुरू होने वाला है। अभी बात की हमने चार्ज एट रेस्ट की, फिर बात की चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। चार्ज एट रेस्ट में बनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनती है। और मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, कांस्टेंट बनती है। कैसी बनती है? कांस्टेंट बनती है इस केस में। और एनसीईआरटी कहती है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तो उनकी बात भी सही है, मान लेते हैं। अब आग लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट में और चलते हैं तीसरे केस पे, जहां से निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां तक क्लियर है? आ जाओ भाई, फोड़ते हैं अब अगला केस। केस 3 बेटा सबसे डेंजरस केस, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब मैक्सवेल ने यह बात स्टेट कर दी, एन एक्सेलरेटेड charged particle produces, an accelerated charge particle produces electric and magnetic field। और ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उन्होंने बोला कैसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, जरा देखना। एन एक्सेलरेटेड मतलब अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा, produces a time varying electric and magnetic field। अब बात आई सर, ये कैसे कह सकते हो आप? ये बोल रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल
अगर चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से चले, किससे चले? वेरिएबल वेलोसिटी से चले। वेरिएबल वेलोसिटी बोले तो एक्सेलरेशन हो, उसके पास वेलोसिटी चेंज हो, तो यार हमें समझ में तो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ये तो हमें भी फील होता है, आपको भी। भाई चलेगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। इतना तो हमें भी फील हो रहा है कि भाई चार्ज मूव किया तो करंट बना, करंट बना तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, और क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इतना तो हम समझ पाते हैं। पर मैक्सवेल ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनी, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सवेल ने क्या बोला कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनी वो कैसी है बेटा? टाइम वेरिंग है, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज होती है, और वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है। बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और वेव ऐसे ऐसे। यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वही बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन बनाता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज से ये बात क्लियर रहेगी। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स ये होते हैं। पर अभी ना एक पॉइंट फंस रहा है। क्या? क्यों ये पॉइंट फंसा? क्यों एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो समय के साथ चेंज होती है? ये तो समझ में आता है कि चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तो मोशन में आने की वजह से करंट आएगा, और करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये बात तो समझ में आती है। चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी बात समझ में आती है। पर वो टाइम वेरिंग क्यों है, ये बात नहीं समझ में आ रही मुझको। बताओ, क्या आप भी इस चीज में कंफ्यूज हुए? एक बच्चा कह रहा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस भी देता है। बेटा यही तो कहानी है कि हर तरह की रेडिएशन जो आप पढ़ रहे थे सब किसके अंदर आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आती हैं, ड्यू टू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ड्यू टू एक्सेलरेशन बेटा ये चेंज क्यों हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? इसको हम समझने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसका एक्चुअल प्रोसीजर समझाना कि ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, यानी 12th के बाद की, ग्रेजुएशन वाली। फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको ये बात बताएं कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, जब चार्ज की वेलोसिटी चेंज होती है, तब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो टाइम वेरिंग होती है। चलो कोशिश करते हैं इस बात को। यहां तक बात समझ में आई? मैं फिर से तीनों बातें आपसे साथ फिर से रिपीट करता हूं। चलो, चार्ज एट रेस्ट क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज के पास वेलोसिटी आ गई, करंट आ गया, चार्ज चल रहा है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम बात करें किसी सर्किट की तो वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। बेटा ये भी चल ही रहा है, चल रहा है तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलती है। अब ये क्यों होता है इसको हम समझाने की सिर्फ कोशिश करेंगे अगले 15-20 मिनट में। समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिक्स में ट्राई करने जा रहा हूं। लेट अस सी हाउ सक्सेसफुल दिस अकर्स। चलो बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या ऑसिलेटिंग चार्ज भी हो सकता है? क्या एक्सेलरेटेड चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज सेम चीज है? क्या ऑसिलेशंस में एक्सेलरेशन होता है? क्या ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन होता है? जरा सोचते हैं इस बात को आराम से।
बेटा ये क्या है? पेंडुलम। हम लोग बोलते हैं पेंडुलम क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। कई बार हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि नहीं, कि ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये पेंडुलम क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। क्या बेटा इसके पास कोई एक्सेलरेशन है? सोचते हैं, क्या इसके पास कोई एक्सेलरेशन है? सोचेंगे समझ में आ जाएगा। पेंडुलम ऑसिलेट करता है, हमें पता है ना, पेंडुलम के पास ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो क्या बेटा ऑसिलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन होता है? वो चेक कर लेते हैं। मैंने यहां से पेंडुलम की बॉल को पकड़कर छोड़ा, जैसे ही छोड़ा बेटा इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी? 0। छोड़ा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम हो जाएगी। छोड़ा, जुर्र, मैक्सिमम। अब यहां रुकेगा तो है नहीं, ये आगे निकल जाएगा और यहां पे आके रुकेगा। रुका मतलब यहां वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई। अच्छा, क्या ऐसे गया, रुका, 0 हुई। अब 0 हुई तो फिर वापस नीचे आएगा, यहां से ये फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, यहां पे आएगा, फिर से वेलोसिटी इसकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और फिर यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या बेटा ये एक्सेलरेटेड मोशन है? छोटा सा सवाल, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? बेटा एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। क्या यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस, यस। यहां वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, यहां वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम, यहां 0 है, मैक्सिमम हुई 0 हुई, मैक्सिमम हुई 0। मतलब बेटा ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने कहा हम एक्सेलरेटेड चार्ज की जगह ऑसिलेटिंग चार्ज को ढूंढेंगे। हम एक्सेलरेटेड चार्ज की जगह ऑसिलेटिंग चार्ज को ढूंढ लेते हैं। भाई ऑसिलेटिंग चार्ज में भी यही केस होगा, कभी वेलोसिटी क्या होगी? 0। एक्सट्रीम, ये पता है कि नहीं इसको क्या बोलते हैं बेटा? छोटी छोटी बातें, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। और बेटा इसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। याद आया? तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे? ऑसिलेटरी चार्ज। हम एक्सेलरेटेड चार्ज के क्या ढूंढेंगे? ऑसिलेटरी चार्ज। हम एक्सेलरेटेड चार्ज ऑसिलेटरी चार्ज, क्योंकि ऑसिलेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और जिस चार्ज की बेटा वेलोसिटी चेंज होती है, ये बात अपने दिल पे लिख लो आज से। दिल पे तो उसका नाम लिखा है, जगह कहां बची है? किसका? इस वाले का कि पिछले वाले का कि उसके पिछले वाले का? सर दिल तो नोटबुक बन गया है, नाम की लिस्ट रखी हुई है यहाँ पे, काटते भी रहते हैं बीच बीच में, ये वाला तो खत्म, ये वाला तो खत्म। कई बार सर एक साथ 4-4 नाम लिखने पड़ जाते हैं। तो दिल में एक बात लिख लो कि एक्सेलरेटेड चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज एक ही चीज है। अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो बेटा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और उसकी वेलोसिटी घटेगी। यहां पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्लियर? देखो जितना पढ़े उसको समराइज करके चलेंगे आज, एकदम एकदम एंड टू एंड एकदम पक्के करके चलना है। अपन ने क्या बोला? चार्ज रेस्ट पे है, क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट कैसी? कांस्टेंट। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो सर्किट की बात कर रहे हैं, सर्किट के अंदर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यू इनसाइड 0, ई 0, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने बोला अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, बट टाइम वेरिंग बनाएगा। क्लियर है? एक्सेलरेटेड चार्ज क्या है? चल रहा है, चल रहा है तो करंट, करंट तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कैसी बच्चों? टाइम वेरिंग, समय के साथ बदलने वाली। अब हमने कहा बेटा एक्सेलरेटिंग चार्ज की जगह हम ऑसिलेटिंग चार्ज देखते हैं, ये हमको ज्यादा इजीली फिजिक्स में मिलता है, ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, हमने बताया ऑसिलेशन में क्या होता है, हम इतना क्लियर हो गए कि ऑसिलेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, चार्ज कहां ऑसिलेट करता है? अब ये सवाल कौन बताएगा? ये वही बताएगा जो प्रीवियस लेक्चर देख के आया है। बेटा मेरी बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर विनती है, जो बच्चे एलसी ऑसिलेशंस बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, या तो आप लेक्चर छोड़ के चले जाओ या 15 मिनट शांत रहना, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, नहीं देखा है तो एलसी ऑसिलेशन का वीडियो पहले देख लो। चार्ज कहां ऑसिलेट करता है? हाँ, एलसी ऑसिलेटर सर्किट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से प्रोड्यूस होती हैं? एलसी ऑसिलेटर सर्किट से। What is the source of electromagnetic wave? An accelerated charge particle is the source of electric magnetic wave. दिल में छप जानी चाहिए ये बात। An accelerated charge particle is the source of electromagnetic wave.
और एक्सेलरेटेड चार्ज की जगह हम देखेंगे ऑसिलेटिंग चार्ज, क्योंकि उसके पास भी एक्सेलरेशन होगा। और ऑसिलेटिंग चार्ज मिलता है कहां पे? एलसी सर्किट में। कहां मिलता है बच्चों? एलसी सर्किट में, एलसी ऑसिलेशंस में। आओ चलते हैं एलसी ऑसिलेशंस की तरफ। हा, याद है वो खूंखार लेक्चर, जान निकालने वाला। चलो बच्चा, अब 10-15 मिनट शांति से सुनेंगे। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये मेरे पास एक इंडक्टर है, C एंड L, C एंड L। ये एक कैपेसिटर और ये एक इंडक्टर। मैंने कहा ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज्ड है। यहां इसके ऊपर चार्ज है +Q0, यहां इधर चार्ज है -Q0। एकदम खतरनाक तरह से चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज। मैंने क्या किया? t = 0 पे ये स्विच बंद किया, मैंने ये स्विच क्लोज किया t = 0 पे। बेटा जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को आपने कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल को आपने कनेक्ट कर रखा है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज यहां से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागना चाहेगा। तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगा, कहता है चलो जल्दी चल के उस प्लेट पे डिस्चार्ज हो जाते हैं, खेल खत्म कर देते हैं, है ना, जल्दी चल के डिस्चार्ज होके खेल खत्म कर देते हैं। पर कहानी में विलेन कौन बन गया? इंडक्टर। इसने कहा जल्दी का काम तो हम होने नहीं देंगे, हमारा काम क्या है? अपोज करना, है ना। इनका काम क्या है? अपोज करना। इसने कहा हम हैवी चार्ज लेके जाएंगे, ढेर सारा करंट फ्लो करा के इधर पहुंच जाएंगे। इसने कहा नहीं, करो पर धीमे धीमे, जो भी चेंज हो उसको धीमे धीमे होने दो। हाँ, इंडक्टर कैसा होता है? शादी में जो फूफा जी आते हैं और जीजा जी आते हैं, हर चीज में नखरा, जो भी करो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, तो वैसे ही। तो बेटा यहां से ढेर सारा चार्ज निकलना तो चाहा पर निकल ना पाया। इंडक्टर ने कहा धीमे धीमे, तो धीमे 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 धीमे, यहां से धीमे धीमे करके dq चार्ज करके इधर आना स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव में dq करके। यहां चार्ज थोड़ा कम हो गया क्योंकि कुछ चार्ज आ चुका है। ये हो गया बेटा +Q, ये हो गया -Q, है ना। यहाँ पे मैंने 3 बार बना रखा है चार्ज, यहाँ पे मैंने 2 ही बार बनाया, मतलब कि चार्ज थोड़ा सा इस पे कम हो गया, इस पे भी थोड़ा कम। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाके चिपक गया, इस पे चिपका तो इसका नेगेटिव कम, इसका पॉजिटिव कम। हम इस स्टेट पे पहुंच गए। बेटा करंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? करंट यहां पे बहुत सारा बहना चाहता था, इंडक्टर ने कहा करंट से धीमे धीमे बहो, धीमे धीमे बढ़ो। जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया, करंट अभी कितना है? 0। इंडक्टर ने कहा इतनी जल्दी करंट नहीं बहने देंगे, धीमे धीमे बढ़ो। अब बेटा यहां से चार्ज निकला और इस पे चिपकना स्टार्ट हुआ, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हुआ। करंट मेरा कैसा होगा बच्चा? यहां पे ग्रोइंग करंट होगा, करंट भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, करंट हमारा ग्रो करना स्टार्ट किया। कैपेसिटर की क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। करंट हमारा ग्रो करना स्टार्ट किया। यहां से करंट बहुत ज्यादा आना चाहता था एलसी ऑसिलेशंस में, आरसी सर्किट का मत सोचना, एलसी ऑसिलेशंस में। यहां पे बहुत हैवी करंट, देखो क्या हुआ, यहां से बहुत हैवी करंट, यहां सारा का सारा चार्ज एक बार में जाके यहां चिपकना चाहता था, सारा का सारा चार्ज सोच रहा था यहां चिपक जाए एक बार में। पर इसने कहा नहीं, धीमे धीमे। अगर सारा का सारा चार्ज फ्लो करता, हैवी करंट फ्लो करता, इसने कहा धीमे धीमे बढ़ो, बढ़ो धीमे धीमे। तो भाई थोड़ा सा चार्ज फ्लो किया, करंट थोड़ा बना, थोड़ा और फ्लो किया, करंट और बना, थोड़ा और फ्लो किया, करंट और बना। तो अभी करंट ग्रोइंग स्टेज में है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा? ये dq करते 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 यहां चार्ज हो गया 0, यहां भी चार्ज हो गया 0। चार्ज निकलते 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 यहां, निकलते 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 यहां, निकलते 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 यहां, सारा का सारा चार्ज यहां से यहां आ चुका। यहां प्लस खत्म, यहां के डिपॉजिट हुआ माइनस खत्म। और बेटा करंट जो था, जो तुरंत मैक्सिमम होना चाहता था, कनेक्ट करते ही सोच रहा था सारा चार्ज फ्लो करेंगे मैक्सिमम करंट, वो धीमे धीमे ग्रो करते हुए यहां पे करंट क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया और चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया प्लेट्स के बीच में। अब बेटा अगर प्लेट्स के बीच में चार्ज 0 हो जाएगा, यहां भी 0, यहां भी 0, अब करंट कैसे फ्लो करेगा? अब तो करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, करंट को तुरंत 0 हो जाना चाहिए। भाई यहां पे अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। अभी था पोटेंशियल डिफरेंस, पहले भी था, अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा। अब करंट को 0 हो जाना चाहिए क्योंकि यहां भी चार्ज नहीं, यहां भी चार्ज का फ्लो बंद हो गया है। तो करंट कहेगा कि हम जल्दी से 0 हो लेते हैं। भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इन्होंने कहा हम जल्दी से 0 हो जाते हैं।
पर बेटा जैसे ही करंट ने कहा कि हम तुरंत जीरो होंगे, कौन गुस्सा आ गया? फूफा जी। ये बोले भैया जल्दी का काम तो हम होने नहीं देंगे, तुमको बढ़ना था हमने धीमे धीमे बढ़ने दिया, तुमको घटना है तो भी हम धीमे धीमे घटने देंगे। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंचे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ? इन्होंने कहा करंट से चलते रहो, घट जाओ पर धीमे धीमे घटो। अब करंट बेटा डिक्रीज होने लगा, ग्रोइंग था, अब करंट डिके कर रहा है, धीमे धीमे कम हो रहा है। इस दिशा का करंट धीमे धीमे कम हो रहा है। इन्होंने कहा कम हो पर धीमे धीमे, एक बार में जीरो हम नहीं होने देंगे। डाइंग करंट को इंडक्टर क्या करता है? सपोर्ट करता है। और ग्रोइंग करंट को क्या किया इंडक्टर ने? अपोज किया। इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, इतना आपको पता होगा। यहाँ पे कैसा करंट है? ग्रोइंग, तो इंडक्टर उसको अपोज कर रहा था, होते होते ये मैक्सिमम हुआ। अब ये मरना चाह रहा है, डाइंग करंट को इंडक्टर क्या करता है? सपोर्ट, तो उसके साथ चला रहा था। अब एक बात बताओ, अगर अभी भी करंट चल रहा है मतलब चार्ज का ट्रांसफर अभी भी चल रहा है। ई कैपेसिटर जो खुशी से बैठा था, डिस्चार्जिंग हो गया, काम खत्म, अब घर चलते हैं, खेल कूद करते हैं। इसने कहा अभी तो करंट हम फ्लो कराएंगे। किसने? इंडक्टर ने कहा अभी करंट को जीरो नहीं होने देंगे हम, अभी और करंट। बेटा करंट फ्लो किया मतलब यहां से डी क्यू चार्ज यहां जा रहा, यहां से डी क्यू चार्ज यहां, यहां से डी क्यू चार्ज यहां। यानी अब क्या हुआ? इस तरफ से डी क्यू चार्ज खिंचकर इस प्लेट पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। हो गया नहीं? करंट का डायरेक्शन यही है, डी क्यू चार्ज खिंचकर यहां डिपॉजिट हुआ। बेटा जब डी क्यू चार्ज आप यहां से खींचोगे तो यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। देखो पोलैरिटी बदलने लगी कैपेसिटर की। कमाल का काम किया इंडक्टर ने। यही तो ऑसिलेशन है ना, एक बार इधर प्लस होगा, एक बार इधर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस प्लेट पे पहले प्लस था, अभी क्या आ गया? माइनस, थोड़ी देर बाद फिर प्लस, फिर माइनस। ऑसिलेट हो रहा है ना चार्ज। अच्छा, यहां तक हम पहुंचे। करंट डिके कर रहा है। इंडक्टर ने कहा करंट से, यहीं पे करंट कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। करंट यहां पे कह रहा था, जिसको ऐसी ऑसिलेशन नहीं पड़ा था आज पूरा पढ़ने को मिल गया। करंट कह रहा था कि हम यहीं पे जीरो हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। इंडक्टर ने कहा धीमे धीमे जीरो हो, अभी हम सपोर्ट करेंगे तुमको। सपोर्ट कर रहा है डाइंग करंट को। अब बेटा धीमे धीमे होते 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 नेक्स्ट स्टेप में आते 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 करंट कभी ना कभी तो जीरो हो जाएगा। पर बेटा यहां से यहां तक करंट फ्लो तो करता रहा, अभी भी करंट फ्लो कर रहा, अभी भी। तो बेटा जब करंट जब तक फ्लो करता रहा तो यहां से डी क्यू चार्ज निकाल के यहां चिपकाता जाएगा, यहां से यहां चिपकाता जाएगा, यहां से यहां चिपकाता जाएगा। और चिपकाते 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 क्या हुआ? यहां पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट, यहां पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट। कैपेसिटर फंस गया किस बवाल में? बड़ी मुश्किल से डिस्चार्ज हुआ था, अभी वापस अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया। माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, चार्ज देखो वापस बढ़ गया। पहले चार्ज यहां से प्लस क्यू नॉट से घटा प्लस क्यू से घटा जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में यहां कितना चार्ज? माइनस क्यू और प्लस क्यू, फिर यहां से बढ़ता हुआ माइनस क्यू नॉट। करंट कितना हो गया? जीरो। अब सबको लगा कि सारा खेल खत्म हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डी क्यू कट क्या बोल रहा? डी क्यू के डायरेक्शन सही तो है बेटा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो डी क्यू यहीं से तो निकल के यहां जाएगा। क्या गलत है? क्या गलत है? डायरेक्शन कहां गलत है? कहां पे? सही तो है बच्चा, सेकंड में डी क्यू यहां से यहां चिपक रहा है, सही तो है। यहां से चार्ज पॉजिटिव कम होते होते जीरो हो गया, जीरो होने के बाद और डी क्यू खींचा, नेगेटिव में चला गया। सही है बेटा, आप गलत सोच रहे हो। बेटा डी क्यू चार्ज यहीं से तो खींचेगा, डी क्यू चार्ज पॉजिटिव से ही तो नेगेटिव पे जाएगा। यहां से प्लस क्यू निकल के इधर गया, यहां से प्लस क्यू निकल के इधर गया, यहां से प्लस क्यू निकल के इधर, यहां से प्लस क्यू निकल के इधर, प्लस क्यू निकल के इधर, होते होते जीरो, फिर और प्लस क्यू निकला तो जीरो से नेगेटिव हो गया, फिर और प्लस क्यू निकला तो माइनस में मैक्सिमम हो गया। क्लियर? सारा सही है बेटा, कहीं डायरेक्शन गलत नहीं है। यहां से डी क्यू निकला, पहले यहां से निकला डी क्यू, चार्ज कम हुआ इस पे प्लस क्यू, और डी क्यू निकला, चार्ज कम होके जीरो हो गया, और डी क्यू निकला, चार्ज कम होके माइनस क्यू हो गया। आप पढ़ के आओ एलसी ऑसिलेशन, मैंने पहले ही बोला इसलिए। अच्छा अब यहां तक पहुंचे, अब क्या हुआ? अब इसने कहा करंट जीरो है, खेल खत्म है, पर कैपेसिटर को देखो वो तो फिर से चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर फिर से चार्ज हो गया और ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड हैं, तो अब डी क्यू चार्ज ऐसे फ्लो करना चाहेगा, प्लस से माइनस। अब डी क्यू चार्ज यहां से निकलकर यहां चिपकना चाहेगा, यहां से निकलकर यहां चिपकना चाहेगा, यहां से निकलकर यहां चिपकना चाहेगा। मतलब अब क्या होगा बेटा?
अब क्या होगा, अब ये कैपेसिटर उल्टे डायरेक्शन में चार्ज हो गया है, यही कहानी रिपीट होगी उल्टी दिशा में। अब यहां से dq चार्ज निकलना स्टार्ट हुआ, अब यहां से dq चार्ज निकलना स्टार्ट हुआ और निकलकर आते हुए इस प्लेट पे डिपॉजिट हुआ। पर यह काम भी बहुत तेजी से नहीं होगा, यहां से ढेर सारा, ये नहीं कि एक बार में सारा प्लस क्यू चार्ज इधर, धीमे धीमे यहां से dq चार्ज निकला, निकल के यहां डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ। बेटा यहां से dq निकला तो यहां पे प्लस चार्ज कम हो गया थोड़ा सा, यहां पे माइनस चार्ज भी कम हो जाएगा थोड़ा सा, dq आके चिपका। और करंट बेटा क्या करेगा, करंट इस दिशा में बहना स्टार्ट कर देगा, और ये करंट कैसा होगा, फिर से ग्रोइंग होगा। करंट विपरीत दिशा में बहने लगा और करंट कैसा होगा, इस बार ग्रोइंग होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब क्या हुआ, dq चार्ज निकल के यहां चिपकता जा रहा, चिपकता जा रहा, यहां से प्लस dq से निकला, यहां के जाके चिपका, नेगेटिव कम हो गया, प्लस से निकला, प्लस कम हो गया, नेगेटिव भी कम हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या होगा, यहां से निकल के चार्ज यहां चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, एट द एंड यहां भी चार्ज जीरो, यहां भी चार्ज जीरो, और करंट फिर से कहां पहुंच जाएगा बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। क्लियर, फिर से फोर्थ, 1 2 3 4, क्या दिक्कत है बेटा, फोर्थ भी सही है, आप समझो। यहां पे चार्ज जीरो हो चुका, कहानी डिस्टर्ब कर दी तुमने पूरी, यही दिक्कत होती है लाइफ में। यहां पे चार्ज जीरो, यहां पे चार्ज जीरो, करंट मैक्सिमम था। अब करंट को दिखा यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट ने कहा चलो तुरंत जीरो हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। जैसे ही करंट गिरने लगा, इंडक्टर ने उस करंट को सपोर्ट किया कि भाई इतनी जल्दी मत मरो, अभी बने रहो। तो करंट अगर बना रहेगा बेटा, तो यहीं से चार्ज निकल के तो इधर जाएगा, तभी तो करंट बना रहेगा। करंट इसी दिशा में तो बना रहेगा, तो dq यहां से निकल के ही तो यहां जाएगा, और जब यहां से बेटा चार्ज निकलेगा तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे प्लस आएगा। अब क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, पूरा क्लियर है बेटा, 100% क्लियर है, ठीक, क्लियर, सही, क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बेटा फिर से चार्ज दोनों तरफ जीरो हो गया है, करंट कहां पहुंच गया, फिर से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, करंट फिर से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब क्या होगा बेटा, करंट मैक्सिमम हो गया है, यहां पे फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, करंट फिर से क्या चाहेगा, चलो जीरो हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, हम कैसे बहें, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के हम कैसे बहें, जीरो जीरो है। तो करंट सोचेगा हम जीरो हो जाएं, पर फूफा जी उसको रोक लेंगे, कहे हो जाओ जीरो, पर धीमे धीमे अभी वैल्यू कम कर लो, डिके होना स्टार्ट कर दो, डिके होना स्टार्ट कर दो, वैल्यू कम कर लो। करंट से कहा डिके हो लो, वैल्यू कम कर लो, पर जीरो नहीं होने देंगे। अब करंट को बहना पड़ रहा है, करंट को बहना पड़ेगा, करंट को बहना पड़ेगा, मतलब यहां से dq चार्ज निकलता जाएगा, यहां पे जाके फिर से चिपकता जाएगा। कैपेसिटर जो अभी डिस्चार्ज हुआ था, यहां से dq निकला तो इस पे क्या आया, यहां से dq निकला तो इस पे क्या आया, माइनस, इस पे क्या आया प्लस, इस पे क्या आया माइनस, इस पे आया प्लस, प्लस q माइनस q। ये जीरो हुआ था, करंट अभी बना है, करंट जीरो होना चाहता है, इसने करंट को जीरो नहीं होने दिया, करंट को चलाता रहा, करंट को चलाता रहा, तो यहां से dq चार्ज निकल के इस पे चिपकता रहा, यहां से dq 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 चिपकता रहा, तो बेटा यहां पे क्या आ गया, माइनस q, यहां पे प्लस q। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, अब बेटा यहां पे करंट बढ़ता 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 बढ़ता, सॉरी करंट कह रहा, चार्ज बढ़ता 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 बढ़ता, यहां पे चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू नॉट, और यहां पे कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट। और बेटा करंट डिके होता 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 होता, करंट डिके होता 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 कितना हो गया, करंट कम होते 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 कितना हो गया, कम होते 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 जीरो हो गया। जरा ध्यान से देखो, ये स्टेट और ये स्टेट सेम है, आप जहां से चले थे आप वापस वहीं पहुंच गए, आप जहां से चले थे आप वापस वहीं पहुंच गए। अब बताओ आया, यहां से चले थे वापस यहीं पहुंच गए। अब मुझे इसमें आपको फील दिलाना है, किस बात का, ये क्या था बेटा, ऑसिलेटिंग चार्ज था। अभी बात आती है कि सर ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, क्या ये एक्सेलरेटेड चार्ज भी है, बिल्कुल है बेटा। करंट पे ध्यान दो, करंट यहां पे जीरो है, ग्रोइंग हुआ मैक्सिमम। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जीरो,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहने की स्पीड बढ़ गई, चार्ज के बहने की स्पीड मैक्सिमम, चार्ज के बहने की स्पीड कम हुई, चार्ज के बहने की स्पीड जीरो, यानी चार्ज के फ्लो करने की स्पीड लगातार चेंज हो रही है। यानी ये कैसा चार्ज है? एक्सेलरेटेड चार्ज। यहाँ पे चार्ज के फ्लो की स्पीड जीरो, यहाँ पे चार्ज, भाई चार्ज मूव करेगा तभी तो करंट बनेगा, करंट ग्रो कर रहा है यानी चार्ज का मोशन बढ़ता जा रहा है, dq बाई dt बढ़ रहा है, dq बाई dt बढ़ रहा है यानी चार्ज की स्पीड बढ़ रही है, dq बाई dt और बढ़ा, चार्ज की स्पीड मैक्सिमम हुई, dq बाई dt घटा, करंट घटा, यानी चार्ज की स्पीड लगातार चेंज हो रही है, एक्सेलरेटिंग चार्ज है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर जरा गौर फरमाएंगे जजमान आप लोग। यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव, बहुत सारा नेगेटिव, यहां पे होगी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस, होगी कि नहीं होगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? चार्ज कम हो गया, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? चार्ज जीरो हो गया, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से कम हुई, कम होके जीरो हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में बनने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस ग्रो करना स्टार्ट की, ग्रो करते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत दिशा में क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते करते मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम, कम से जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घटना स्टार्ट हुई, यहां पे कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घटते घटते फिर क्या हो गई? जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हुई और बढ़ते 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 फिर से क्या हो गई? मैक्सिमम। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में पहले डायग्राम में मैक्सिमम, उसके बाद कम हुई, उसके बाद जीरो, उसके बाद अपोजिट दिशा में, उसके बाद अपोजिट दिशा में ज्यादा, फिर अपोजिट दिशा में वापस कम हुई, फिर जीरो हुई, फिर उसके अपोजिट दिशा में बढ़ी, फिर मैक्सिमम। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हमको मिली है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज को बच्चा आप रिपीट करके 2-3 बार देखोगे, बहुत तगड़ा फील आएगा, बहुत ही तगड़ा। अब इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम का। बहुत आसान है, शुरू करते हैं। चलो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक काम करते हैं, इस दिशा को मानते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और इस दिशा को मानते हैं नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। इधर को माना पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव। शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो शुरुआत में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बना ली? स्टार्टिंग में मैक्सिमम है किस डायरेक्शन में बेटा? शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बना ली मैंने? मैक्सिमम बना ली किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पॉजिटिव है बट कम हो गई, अभी भी इस दिशा में यानी पॉजिटिव पर कम हो गई, यानी अभी थोड़ी कम हो गई पर अभी भी है उसी दिशा में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, यहां पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटी होगी। अच्छा फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हुई अपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ी सी बढ़ी अपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ी सी बढ़ी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरफ, इस तरफ आपने क्या बोला है? नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव की तरफ बढ़ी, नेगेटिव में बढ़ी बेटा, तो नेगेटिव में ऐसा बनेगा, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ है, नेगेटिव। फिर नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। एक काम करते हैं, बढ़ी और बढ़ते 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 नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर यहां पे क्या है? अभी भी नेगेटिव है पर थोड़ी कम, मैक्सिमम से थोड़ी कम, पर है किधर? नेगेटिव में ही है, नेगेटिव में ही है पर मैक्सिमम से थोड़ी कम है, ये हो गई, है तो नेगेटिव में ही पर मैक्सिमम से थोड़ी कम। फिर क्या हुआ? जीरो हो गई, फिर से जीरो हो गई। फिर क्या हुआ बेटा? जीरो होने के बाद अब पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ वैल्यू है, मैक्सिमम से कम, पॉजिटिव डायरेक्शन में,
पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ वैल्यू है मैक्सिमम से कम। फिर क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है। आर यू गेटिंग व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने बनाई? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ने। क्या बना दी भैया? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया? ओ भाई साहब मजा आ गया। क्या बन गया? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने बनाई है भाई साहब? किसने बनाई है? एक्सेलरेटेड चार्ज ने बनाई, यानी ऑसिलेटिंग चार्ज ने बनाई। आई होप मैं इस बात को साबित कर पाया हूं। थोड़ा सा एलसी ऑसिलेशन आपको देखना पड़ेगा। और बेटा ये चीज जो आज हम लोग ने पकड़ी है बहुत तगड़ी चीज है, इसको बड़े बड़े लोग नहीं पकड़ पाते इस पॉइंट को। और यहां पे यही बता सकते हैं लोग कि आउट ऑफ सिलेबस चले गए हैं हम लोग। वाह, क्लियर। अब इसके बाद तो केक वॉक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी पर एक मिनट और कॉन्फिडेंस नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन बनाता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्या बनाया? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से बनी है बेटा? सभी को क्लियर है कहां से बनी है? एलसी ऑसिलेशन से। बेटा तुमको पता है, एक तुमको इसी में अब थोड़ी सी कहानी सुना दूं कि सच्चाई तो आपको दिखी गई थोड़ी बहुत। तुमको एक कहानी सुनाता हूं। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दी थी। हाँ, वो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान थे, अलग लेवल पे थे, अलग ही जीवन जी रहे थे। बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मान लो, हम कह रहे हैं मान लो, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। उनके बोलने के 20 साल के बाद प्रूव हो पाया कि ऑसिलेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। वो बोल कर रह गए पर कोई उस टाइम पे बिलीव नहीं किया। मतलब बिलीव किया बात पे, बड़े साइंटिस्ट हो गए थे, डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह ढूंढ चुके थे, बट इसका जो प्रूफ है वो दिया हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल के बताने के 20 साल के बाद और प्रूव किया कि एलसी ऑसिलेशंस आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब जाके बात पता चली, अरे सर अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, आप तो अभी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अभी तो बोल रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हम कैसे मानेगा? हाँ चलो मानेंगे। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हा हमने पढ़ा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, ऐसी है ना? ये यहां से स्टार्ट हुआ, हम इसको ओरिजिन से भी कर सकते हैं। बेटा थोड़ा सा आगे खिसका लो। अरे यार t इज इक्वल टू 0 तो अपने हाथ में ना, मैं t इज इक्वल टू 0 यहां पे सेट कर दूं। मैं ग्राफ जब से बनाऊं मेरी मर्जी है। मैं t इज इक्वल टू 0 यहां से ना ग्राफ स्टार्ट करके यहां से ग्राफ स्टार्ट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर 0, फिर अपोजिट दिशा में बढ़ी, फिर मैक्सिमम। मैं ये साइकिल उठा लूं, मेरी मर्जी है ना। मैं यहां से साइकिल उठाऊं सुर ऐसे उठा, या मैं यहां से साइकिल उठाऊं सुर। तो मैंने यहां पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई भाई साहब। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मानी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी और फिर बढ़कर क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ठीक है, बढ़ी, बढ़ते बढ़ते क्या हुई? मैक्सिमम हुई। फिर क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, फिर और घटी, फिर घटते घटते क्या हो गई? 0 हो गई। ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक लूप बनाऊंगा सिर्फ ये। अच्छा, घटी घटी और घटते घटते 0 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब जरा सुनना बात बेटा। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ये क्या प्रोड्यूस कर देगी? मैग्नेटिक फील्ड। अ चेंजिंग, एक काम करते हैं इसको पूरा काला रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को लाल से बनाएंगे वरना समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हमने टाइम 0 कहीं और से चूज कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते मिनिमम हुई और मिनिमम होते होते 0 हुई। ठीक है, सिर्फ यहीं तक पहुंचे, अभी आगे नहीं चलते, अभी यहीं पे रुको, यहीं पे रुको। अभी तुमको बता रहे हैं कि एलसी ऑसिलेटर सिर्फ एक बार प्रोड्यूस कर दे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसको बंद कर दो, ये अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होती है। अब सुनो बेटा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से तुरंत क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिशा में होगी।
जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बेटा ये ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर मैंने मान लिया। ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं बेटा, किस एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आ जाएगी, जेड एक्सिस में। हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, डायग्राम अभी मैं अच्छा वाला दिखा दूंगा, बाकी मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, ये क्या बनी, एक ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बनी, एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब तुमको एक बहुत कमाल की बात मैं बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। जैसे ही ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, अब तुम अपना एलसी ऑसिलेटर सर्किट बंद कर दो। कहां बनी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड में। अब तुम अपना एलसी ऑसिलेटर स्विच ऑफ कर दो, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर बनाएगा, किधर बनाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा। सोचो जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने। लेंस लॉ लगाते हैं, लेंस लॉ लगाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाई है। लेंस लॉ नहीं, परपेंडिकुलर तो होगा, वो तो ठीक है तुम्हारी बात, थोड़ा लेंस लॉ से भी सोचते हैं इसको। परपेंडिकुलर तो सही है, लेंस लॉ सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगी, अपोज करें जिस चेंज से बने हैं। इससे बना है तो इसको अपोज करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा ये उठाकर, ये इसको अपोज करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा ये, इसको अपोज करती हुई, ये कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोज करती हुई हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। लेंस लॉ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना था, इसी को मारने पे लग गया। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बना है तो जो फ्लक्स बना है वो उसी को मारने पे लग गया, तो मारने पे लग गया। ठीक है, बाकी तो आप ये भी कह सकते हो परपेंडिकुलर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। ठीक है, अब जैसे ही ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जैसे ही ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये क्या बना देगी बच्चा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। किस दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड में। क्या बना देगी, मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में बनी, जेड में। अब सुनो क्या होगा, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी टाइम वेरिंग एक बार, सिर्फ एक बार एलसी ऑसिलेटर ने बनाई। फिर इसने क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये प्रोसेस बेटा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब इसको किसी बाहर से सोर्स की जरूरत नहीं है। एक बार एलसी ऑसिलेटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। किधर बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या बनाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी आगे। और ये कहानी चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, क्या बनाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से बनी है, तो इसी को अपोज करती हुई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर है, और ऐसे ये कहानी आगे चलती जाएगी। बेटा इसकी वजह से, बेटा इसकी वजह से बना है ये, 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 और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, बेटा नहीं, फ्री एनर्जी नहीं है, ना 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 ना, गलत कह रहे हो। एनर्जी जो बन गई वो ट्रैवल कर रही है, फ्री एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो बनाई ना एलसी ऑसिलेटर सर्किट ने, निकली कहां, रेडिएशन से, एलसी ऑसिलेटर सर्किट से निकली है रेडिएशन।
वहां की एनर्जी कम होती जाएगी। उस सर्किट में जो आपने बैटरी लगा रखी थी उस बैटरी से एनर्जी खत्म होती जाएगी, है ना। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, वहां बैटरी नहीं थी, अच्छा, आपने कैपेसिटर को चार्ज करके कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर की थी हाफ CV², वो कम होती जाएगी। धीमे धीमे वो सर्किट बेटा डैम्प हो जाएगा, जो सर्किट यूज किया था उसके ऑसिलेशन कम हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज कर चुका है। एक बार उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उसने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और ये अब प्रोपोगेट करती जाएगी। अब इसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। E एंड B आर इन सेम फेज। एक बात ये भी समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है पर फेज तो सेम है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट। तो बेटा दोनों ये किस में चल रहे हैं, सेम फेज में। और आपको याद रखना है बेटा ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, यहां पे लिख लेते हैं, सेल्फ प्रोपोगेटिंग, सेल्फ प्रोपोगेटिंग। बेटा एक बात बताओगे ये किस दिशा में चल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही y में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही z में, वेव किधर चल रही है, x में। हाँ लाइट यही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही y में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही z में, और वेव चल रही है x में। वी डिड इट। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलाते रहने के लिए LC ऑसिलेटर की जरूरत है? नहीं, एक बार बन गई अपने आप आगे चली जाएगी। What is the source of an electromagnetic wave? An oscillating charge। ये याद रखना, LC ऑसिलेटर बोल सकते हो, but an oscillating charge is the source of electromagnetic wave। क्लियर? ठीक, ये बना, इसने ये बनाया, ये चेंज हुआ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनी, परपेंडिकुलर। बेटा ये Z में बना तो ये किस में बना, Y में। ये Y में बना, चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड Z में। ये Z में बना, चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड Y में। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड ने कहा जिस चेन से बने हैं उसको अपोज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड ने कहा जिस चेन से बने हैं उसको अपोज करते हैं। क्लियर? बेटा ये x डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है वेव, जो प्रोपोगेट हो रही है, वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग x। अब मुझे ये बताओ कि ये सारा काम क्या बहुत धीमे धीमे होगा? नहीं, ये सारा काम बहुत स्पीड में होगा। किस स्पीड में होगा? लाइट की स्पीड में होगा ये काम। ये सारा काम जो हो रहा है, ये जिस स्पीड में ये आगे बढ़ रहा है वो स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट की स्पीड है। जिसको आप लाइट की स्पीड बोलते हो वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चलने की स्पीड है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने की स्पीड है, उसी को आप लाइट की स्पीड बोलते हो। आज जिस स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, उसी स्पीड को आप लाइट की स्पीड बोलते हो। क्लियर है? इसकी स्पीड क्या होगी? वेरी हाई स्पीड। कितनी स्पीड हो जाएगी? C लिख दे, स्पीड ऑफ लाइट। वेव प्रोपोगेशन अलोंग x, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स इन y, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट इन z। अब बेटा मैं एकदम सिंपल तुमको ले चलता हूं, जिस तरह से इसको पढ़ाया जाता है वहां पहुंच जाते हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन आपस में सब परपेंडिकुलर है, यही है इसका मतलब। देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे वाइब्रेट कर रही, मैग्नेटिक फील्ड यहां ऐसे वाइब्रेट कर रही, और वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ये है। क्लियर? बाकी ये तो वेवलेंथ बताया, अभी आगे देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही, और वेव प्रोपोगेशन ऐसे हो रहा। क्लियर? ये देख लो। अब इसी को और हमने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली ब्लू वाली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस में वाइब्रेट कर रही? वाई में वाइब्रेट कर रही। रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड किस में वाइब्रेट कर रही? जेड में। और वेव किधर चल रही? एक्स में। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड किस में वाइब्रेट कर रही? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किस में वाइब्रेट कर रही? जेड में। और वेव किधर चल रही? एक्स में। पर बेटा एक बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्शन ऐसे ही हो। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर रहेंगी बस। कोई भी एक्स में, कोई भी वाई में, कोई भी जेड में जा सकता है। कोई भी एक्स में, कोई भी वाई में, कोई भी जेड में जा सकता है,
ये याद रखना। जरूरी नहीं है कि ये x में हो ये y में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब क्या है? E, इसका मतलब है ऑसिलेशन ऑफ E is perpendicular to oscillation of B is perpendicular to propagation of wave. क्लियर? इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहां से आते हैं आपके बोर्ड के सवाल या आपके कॉम्पिटिशन के सवाल। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बच्चा यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ऐसे